कहानी की शुरुआत में हमें कंपनी के बारे में बताया जाता है जिसमें साइंटिस्ट अपने काम के साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी बड़े अच्छे तरीके के साथ किया करते थे। लेकिन इस सब के बारे में किसी भी दूसरे को पता नहीं था, जिसे शहर से नीचे छुपाकर बनाया गया था। और हम भी उसी के अंदर लैब में एक आदमी को देखते हैं जो एक्सपेरिमेंट के सैंपल उठाने में लगा हुआ था। लेकिन इस सब के बारे में किसी भी दूसरे को खबर नहीं थी, जो आखिर में उन सभी सैंपल से ग्रीन कलर का वायरस निकालते ब्लू में से एक उठाकर उसी लैब के अंदर तोड़ देता है, जो अंदर मुझे लोगों के लिए बहुत ही खतरे वाली बात थी। जिसके बाद हम भी उसी कंपनी के कुछ मेंबर को देखते हैं जो रूटीन मुताबिक अपने काम में लगे हुए थे, और वो इस सब को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी भी थे, क्योंकि उनकी ये अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी बहुत ही तरक्की करती जा रही थी। जिसमें कुछ टीम मेंबर अपने ऑफिस में जाने के लिए लिफ्ट के अंदर भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें जरा भी पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि दूसरी तरफ वायरस भी बड़ी तेजी के साथ फैलता जा रहा था, जिसके बारे में इंसानी को तो बिल्कुल भी खबर नहीं थी। लेकिन अंदर मौजूद एक्सपेरिमेंट वाले डाउस को पहले से इस बारे में पता चल गया था। हालांकि अंदर मौजूद जो साइंटिस्ट काम में लगे हुए थे उन्हें भी एक अलार्म के साथ वायरस पता चल जाता है कि अब लैब में बहुत ही खतरा है। जिसकी सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि इस पूरी की पूरी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को इंसानों के बजाय रेड क्वीन नाम की एक रोबोट लड़की कंट्रोल में करती थी, जिसने लैब में खतरा देखते ही सारी की सारी लैब्स को लॉक कर दिया था। और ऊपर से इंसान भी उसी के अंदर मौजूद थे, जिसमें सबसे पहले वो अलार्म बजाते ही अंदर पानी छोड़ देती है ताकि लोगों को एक साथ मारा जा सके, जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि अब ये कंप्यूटर हमारे साथ क्या करने वाली है, क्योंकि ये वायरस था भी बहुत ही खतरनाक जो फेल होने पर लोगों को ज़ॉम्बी में तब्दील कर देता। जिसकी वजह से रेड क्वीन बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इस वायरस की वजह से बाहर वालों को नुकसान पहुंचे, जिसकी वजह से एक साथ ही गैस और पानी से सभी वर्कर को मार देती है। हालांकि छोड़ते तो लिफ्ट वाले लोगों को भी नहीं, जिनमें से एक लड़की जूही डोर खुला देखने पर बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो अचानक लिफ्ट के ऊपर होने पर उसकी भी वहीं पर जान चली जाती है। और इसी के साथ हमें भी जेन नाम की एक लड़की देखने को मिलती है, जिससे अपने फास्ट के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी, सिवाय कुछ बीते हुए लम्हों के सिवा, जो खुद भी हर चीज देखने के चक्कर में कपड़े चेंज करते बाहर की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ उन्हें उसे अपनी एक आदमी के साथ पिस्टल भी देखने को मिलती है। जानती तो बिल्कुल भी नहीं थी कि ये कौन है, लेकिन कुछ मेमोरी याद आने पर उसे अपना ही बॉयफ्रेंड लग रहा था, जिन्होंने उसे के साथ शादी भी कर ली थी। लेकिन अब जेन को इस सच के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं थी, जिसके बाद उनसे बाहर निकल कर एक हाल के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर खतरा महसूस होने पर इस आदमी बीच में आते ही जेन को पकड़कर साथ ले जाने लगता है, क्योंकि उसी टाइम पर आर्मी की एक टीम भी लैब के अंदर मौजूद थी, जो इन दोनों को दिखने पर सामने आते ही पकड़ लेते और पूछताछ तो जेन से भी करने लगते हैं। लेकिन उसे किसी भी चीज के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से एक साथ दोनों को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि लोगों के बारे में जान सके। जिनकी टीम में एक हैकर भी मौजूद था ताकि डोर ओपन करने में काम आए, और इन्हें भी अंदर बस खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से लड़की देखने के लिए नीचे भी जाती है। लेकिन वो रास्ते की बजाय ट्रेन थी, जिसे सभी चलाते ही आगे की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन बहुत ही बड़े एरिया के अंदर मौजूद थी। और सैंबल तो जेन के रिंग पर भी मौजूद था, जो अपने सामने खुद के हैंडल को देखते ही हैरान हो जाती है, लेकिन पूछने पर उससे भी किसी चीज के बारे में पता नहीं था। जैसे अंदर मौजूद लोग सभी की मेमोरी लॉस करते जा रहे हैं, और फिर निकलने पर हमें भी मालूम होता है कि इन सभी पर किसी न किसी की नजर तो जरूर ही है, क्योंकि रेड क्वीन कोई आम कंप्यूटर तो बिल्कुल भी नहीं थे, जिसके एक्सेस तक पहुंचने के लिए सभी को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और अब हमें भी इसके एरिया के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, जो शहर के नीचे सभी लोगों से छुपा हुआ था, ताकि इसके बारे में किसी को भी पता न चले कि यहाँ पर बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। और जेन को भी ये सब मालूम हो जाता है कि मेरे हस्बैंड वाली बात भी जुड़ती है, सारा कुछ रेड क्वीन इन सभी को मारने के लिए कर रही है, जिसकी वजह से सभी कंप्यूटर ऑफ करने के लिए ऐसा के साथ आगे की तरफ बढ़ने में लगे हुए थे, जहाँ पर इन्हें डेड बॉडी सब देखी जाती हैं, जिसमें सभी लोग पानी के अंदर मरे हुए थे। जब बात थी तो बहुत ही हैरानी वाली, लेकिन इन्हें बस कंप्यूटर ऑफ करने के बाद एक्सेस को ढूंढना था, जिसकी वजह से पुलिस अफसर भी सारे सिस्टम को हैक करते इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन हर कदम पर उनके लिए परेशानी भी ज्यादा होती जा रही थी, जो इस बार एक ऐसे रूम में पहुंच गए थे जहां पर सभी एक्सपेरिमेंट फेल होने वाले क्रिएचर मौजूद थे, और वो थे भी फुली प्रोटेक्शन वाले केज में ताकि बाहर न निकल सके। इन सभी की परवाह किए बगैर ये सभी भी आखिर में कंप्यूटर के साथ सामने वाले डोर को ओपन करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि डोर ओपन होने के बाद दोनों कुछ पुलिस वाले आगे का डोर देखने के लिए बढ़ते हैं, तो खुद ब खुद उनके पीछे वाले डोर लॉक हो जाते हैं, जिसके बस किसी को भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है। हालांकि अफसर भी डोर ओपन करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बीच में एक लेजर बाहर निकलते ही सभी के आसपास से जान ले रही थी, और आखिर में वो एक एक करते सभी को मार भी देती है, जिससे जेन के साथ अफसर को बहुत ही दुख होता है। लेकिन वो फिर भी इस मिशन को पूरा करने का सोचते हैं, जिसकी वजह से आगे जाने के बाद उन्हें कंप्यूटर रूम भी देख ही जाता है, और अब काम था उसे ऑफ करने का, जिससे ये पूरा करने ही वाले से कि बीच में एंट्री होती है रेड क्वीन की, जो इन्हें
बड़े आराम के साथ ऐसा करने से रोक रही थी, लेकिन ये भी नहीं रुकते। हालांकि क्वीन ने इतना भी बता दिया था कि अंदर बहुत ही बड़ा खतरा है, लेकिन ये भी आखिर में उसे आप कर देते हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ पुलिस वाले जब बाहर रुके हुए तो उन्हें भी एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जो जानते थे बिल्कुल भी नहीं थे कि ये क्या चीज है। लेकिन ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले आदमी सामने आते ही उन पर भी हमला कर देते हैं, जिनमें से एक ने तो लड़की को भी काट लिया था। लेकिन ये सारा कुछ इतना आसानी के साथ खत्म होने वाला नहीं था। दिन पर देखते ही देखते एक साथ कई सारे ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर ने इन सभी को लॉक कर रखा था, जिसकी वजह से अपनी जान बचाने के लिए पुलिस वाले ब्लास्ट भी करते हैं, लेकिन काम नहीं बनता। और आखिर में बाहर जाने पर इन्हें अपने बहुत सारे साथियों की जान भी देनी पड़ती है, जिनमें एक तो ज़ॉम्बी के दूसरे साइड पर ही रह गया था और ऊपर से अंदर मौजूद मॉन्स्टर भी केस से आजाद हो गया था, जो बात सबसे ज्यादा खतरे वाली थी, क्योंकि जेन जानती थी कि अगर वो हमारे सामने आ गया तो बचपना नामुमकिन है। और इसी वजह से सभी दोबारा से रेड क्वीन को ऑन करने का सोच रहे थे, ताकि वो हमें आगे जाने का रास्ता बचा सके। हालांकि अंदर जाने पर अब जेन के ऊपर भी लैब में इस्तेमाल होने वाले डॉग ने हमला कर दिया था, जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गए थे। और रूम में जाते आदमी भी उसी के ऊपर हमला कर देता है, जिसे जेन ने बड़े तरीके के साथ फाइटिंग स्किल की मदद से मार दिया था। लेकिन अब एक से भी ज्यादा डॉग उसके सामने पहुंच गया था, जिन सभी को गन के साथ मारते ही खुद भी आखिरकार टॉमी की तरफ निकल पड़ती है, जो खुद भी अपने सामने एक लड़की के दिखने पर जान बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, जिसे पीछे से जेन आते ही वहीं पर मार देते, क्योंकि ये खुद ही इसी लैब की सिक्योरिटी ऑफिसर थी। और वायरस चलाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसी का अपना ही बॉयफ्रेंड था, जिन सभी को साथ लेकर ये भी आखिर में रेड क्वीन को दोबारा से जगा देते और वो भी इन सभी को अंदर ज़ॉम्बी के बारे में बता देती है, जो कहानी के शुरू में ब्लू वायरस के टूटने पर इस तरह के बन गए थे। और वो जिसको काटते वो खुद भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता, जिसका मतलब पुलिस अफसर भी मरने ही वाली थी। और ऊपर से रेड क्वीन में बाहर जाने के बदले अफसर लड़की को मारने का कहती है, जिसके लिए कोई भी राजी नहीं होता। और इसी वजह से आगे जाने पर इन्हें बहुत बड़ी तादाद में ज़ॉम्बी का सामना करना पड़ता है, जिन्होंने कुछ को तो मार भी दिया था। लेकिन आगे जाने के बाद हैकर इन सभी से अलग हो जाता है, जिसे जेन वहीं पर छोड़ते आहिस्ता से आगे जाने लगती है। लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ खामोशी के सिवा कुछ नहीं था, जिसकी वजह से अचानक जेन को भी उन्हीं लैब के अंदर इंसान दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानते थे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन जल्द ही मालूम हो जाता है कि साइंटिस्ट के एक रैबिट पर एक्सपेरिमेंट फेल होने से ये सब कुछ हुआ। और ग्रीन वायरस कोई और चीज नहीं बल्कि इसी का अपना ही एंटीडोट था, जिसके बाद वो नतालिया को भी बता देती है कि हम तुम्हारी जान बचा सकते हैं। लेकिन अंदर जाने पर एक भी एंटीडोट मौजूद नहीं था, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि जेन के अपने ही बॉयफ्रेंड ने चुराया था, ताकि इस कॉर्पोरेशन को तबाह कर सके। और इसी वजह से वो खुद भी लैब में ब्लू वायरस छोड़ते हैं, बड़ी तेजी के साथ 2 लाख होने से पहले बाहर पहुंच गया था। और इस बार भी वो जेन के ऊपर गन तान देता है, जिसका मुकाबला करने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि उनमें से कोई भी अपनी जान नहीं देना चाहता था। लेकिन जल्दी पीछे से एक ज़ॉम्बी लड़की पानी से बाहर निकल कर हमला कर देती है, जिसके बाद वो भी इन सभी को रूम में लॉक करते बाहर निकल पड़ता है। लेकिन एंटीडोट लगाने से पहले उस पर भी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था, जिससे इसकी तो वहीं पर ही जान चली जाती है। लेकिन रेड क्वीन पुलिस वाले नतालिया को भी मारने का कह रही थी, ताकि ये वायरस आगे जाकर और न फैले, जो जानते थे कि नतालिया भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। लेकिन जेन उसे एंटीडोट के साथ बचाना चाहती थी, लेकिन रेड क्वीन को भी उस पर पूरा यकीन नहीं था कि ये काम करेगा या नहीं, जिसकी वजह से आखिर में हैकर आते ही डोर ओपन करते सभी के एक साथ जान बचा लेता है। और इसी वक्त सभी मॉन्स्टर के अंदर आने पर उसे रूम में लॉक करते खुद बाहर पहुंच जाते हैं, जिनका पहला काम ही नतालिया को एंटीडोट लगाना था, जिसे लगाने के फौरन बाद वो लग भी ऐसे ही रही थी जैसे बिल्कुल सेट हो गई हो। लेकिन ऐसा था बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद मॉन्स्टर के हमला करते हैं इनका साथी भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिससे जेन लड़ने की कोशिश तो बहुत ही करती है, लेकिन काम नहीं बनता। और आखिर में जल्द ही सभी एक साथ मॉन्स्टर की टांग काटते अपने जाल में फंसा देते हैं। और ऊपर से नतालिया भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो गई थी, जिसे साथी गन के साथ मारते ही मॉन्स्टर को भी आग लगाकर जला देता है। लेकिन अब मसला इससे भी बड़ा था, क्योंकि मॉन्स्टर के काटने पर साथी के ऊपर भी उसका असर हो रहा था, जिसके बारे में जेन भी नहीं जानते थे। और बस इस टॉपिक पर बातें कर ही रहे थे कि बीच में एक और टीम आते इन दोनों को अपने साथ पकड़ कर ले जाती है, जहाँ पर साथी की हालत तो बहुत ही खराब थी। लेकिन जागने के बाद लग जेन भी अच्छी नहीं रही थी, जैसे उन लोगों ने इन दोनों पर बहुत ही बुरी तरह एक्सपेरिमेंट किए। और ये खुद भी मदद मांगने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बाहर कोई भी इसकी आवाज नहीं सुनता, क्योंकि कैमरा में मौजूद जो भी इन पर नजर रख रहा था उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, जो आखिरकार लैब खोलते खुद ही बाहर पहुंच जाती है, जहाँ पर जेन को अपने सामने एक पूरा का पूरा शहर तबाह हाल में देखने को मिलता है, जिसे ज़ॉम्बी ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।